वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषं कातंत्रोपमालेयं बालबोधाय तत्ते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सरवण महाराज की जय हो। आचार्य श्री भावचंद्र वेद महाराज की जय हो। गणाचार्य विवेक जी महाराज की जय हो। जय बोले श्रमण श्री 108 विश्व सागर जी मुनिराज की जय हो। ध्रुव शब्द में भेद है। यहाँ पर बता रहे हैं ध्रुव के प्रथमा विभक्ति में एक वचन में ध्रुव प्लस सी से अनुबंध लोप होता है, सी का अनुबंध लोप हुआ, ई का, और भ्रू धन सा, इसमें सा को विसर्ग हुआ, रेप को विसर्जन। उसके बाद अविभक्ति आती है, प्रथमा और द्वितीय के बीच में अविभक्ति आती है। तो यहाँ पर एक सूत्र आ रहा है, भ्रुर धातुवत, भ्रूर धातुवत, भ्रुर धातुवत, भ्रूर धातुवत। यहाँ बता रहे हैं 235 नंबर के सूत्र में कि स्वर वाली विभक्ति परे होने पर भ्रू शब्द को धातुवत होता है। यहाँ स्वर वाली विभक्ति आएंगी औ, जस, अम, सस, ता, ज्ञा, गे, गसी, गस, ओस, गी, ये सब स्वर वाली विभक्ति आएंगी। इनके होने पर यहाँ पर ये भ्रू शब्द को धातुवत संज्ञा होगी। फिर उसके बाद अर्थात ई, दु, तु, री, युवो स्वरे, इससे उकार को ओ आदेश होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अपन रूप बनाते हैं। भ्रू धातु थी और यहाँ पर भ्रू धातुवत क्या किया है, धातुवत। तो यहाँ पर धातुवत के लिए यहाँ धातुवत किया, संज्ञा की धातु, और भ्रू का यहाँ पर 23 नंबर सूत्र से उ बाहर निकाला, उ को ओ आदेश किया, ई, दु, तु, री, युवो स्वरे, उ को ओ आदेश करके यहाँ औ लाए। औ के बाद यहाँ इनको जोड़ा व्यंजन स्वरम परवर्ण की सहायता से बन गया भ्रुवौ। प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन दोनों का एक साथ बनेगा, भ्रू प्लस जस और सस, ये भ्रू धातुवत। क्योंकि यहाँ भी जाओ सा का पहले अनुबंध लोप किया तो अस बचे, ये स्वर वाली विभक्ति होने के कारण यहाँ पर धातु संज्ञा हुई, धातुवत हुआ। धातुवत होने के बाद उ को बन ने बाहर निकाला, ई, दु, तु, री, युवो स्वरे, इसको भी उ को ओ आदेश कर दिया, बन गया। और सा को किया विसर्ग, रेप सो विसर्जनी से, और व्यंजन व स्वरम परवर्ण की सहायता से मिलाया तो बन गया भ्रुवा, भ्रुवा। संबोधन में एक वचन में चलते हैं। संबोधन के भ्रू प्लस सी, यहाँ सी के ई का अनुबंध लोप किया और सा को विसर्ग किया, रेप्स को विसर्जनीय। यहाँ पर सा का लोप इसलिए नहीं कह रहे कि नित्य नदी संज्ञा नहीं होने से संबोधन की संबुद्धि में भ्रष्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए प्रथमा में बनेगा हे भ्रुवा, भ्रू, हे भ्रुवौ, हे भ्रुवा। द्वितीय का एक वचन में भ्रू प्लस अम होने के कारण यहाँ पर ये स्वर वाली विभक्ति है, भ्रूर धातुवत, भ्रूर धातुवत। तो यहाँ पर ये धातुवत हुआ 235 नंबर सूत्र से, और यहाँ उ को बाहर निकाला 23 नंबर सूत्र से, और उ की जगह ओ आदेश हो गया। क्या हो गया? ओ आदेश हो गया। ई, दु, तु, री, युवो स्वरे, स्वर वाली विभक्ति होने पर बना 25 नंबर सूत्र से जुड़ा भ्रुवम। तृतीय का एक वचन भ्रू प्लस टा, ये स्वर वाली विभक्ति है, अनुबंध लोप किया और भ्रूर धातुवत यहाँ पर किया। तो 235 नंबर सूत्र से यहाँ पर धातु की, और 23 नंबर सूत्र से अपन ने उ को बाहर निकाला, और ई, दु, तु, री, युवो स्वरे, इससे उ को ओ आदेश हो गया। ओ आदेश के बाद ये आ इसमें मिलाया तो बन गया 25 नंबर सूत्र से प्रवाह। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में भ्रू प्लस भ्याम, तो सीधा सीधा यहां जुड़ जाएगा भ्रू भ्याम। फिर तृतीया के बहुवचन में भ्रू प्लस भिस, भिस में सकार का विसर्ग हो गया, 130 नंबर सूत्र है, रेप्सु विसर्जनी से, और यहां बन गया भू भी 25 नंबर सूत्र से, व्यंजन व स्वरम परवर्णेत से ये जुड़ गया।
अब आगे चलते हैं चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति आ रही है गे। गे में ह्रस्वस्य गवती, ये 221 नंबर का सूत्र है। इससे नदी संज्ञा हुई, क्योंकि ये स्वर वाली जो गे, गसी, गस और गी, इनकी नदी संज्ञा होती है, क्योंकि ये उकार है। इकार और उकार की नदी संज्ञा होती है, विकल्प से होती है। इसलिए यहां पर दो चीजें बनाई हैं। पहले में बनेगा भ्रा का, इसका ऊ अपन ने बाहर निकाला, और इसको क्या आदेश होता है, तो ये सूत्र बोल रहा है 222, नद्या ऐ आसासाम। इस गे को ऐ आदेश होता है, और ये ऐ आदेश हुआ यहां पर 222 नंबर सूत्र से। अब इसको ऊ है, ऊ को ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। यहाँ एक और आता है ई दू तू यो स्वरे, यानी स्वर ये परे होने के कारण यहां पर ऊ को ओ आदेश हो गया, दीर्घ को ओ आदेश हो गया। तो यहां पर ने इसको व्यंजन व स्वरम परवर्ण की सहायता से इसको जोड़ा, तो बन गया भ्रुवई। अब दूसरी कंडीशन बनती है भ्रू प्लस गे। इसमें गा का अनुबंध लोप किया, यह नदी संज्ञा नहीं की है, इसलिए ये दूसरा रूप बन रहा है। अनुबंध लोप होने पर भूर धातुर्वत, ये भूर धातुवत, तो यहां पर 235 नंबर सूत्र से धातुवत हुआ और भू का ऊ निकाला, और जो अभी पहले अपन ने ये वाला स्वर लगाया था, स्वर होने के कारण ये स्वर था, यहाँ पर ई दू तू यो स्वरे, इससे यहाँ पर ओ आदेश हो गया। इसको अपन ने व्यंजन व स्वरम परवर्ण 25 नंबर सूत्र से जुड़ा, तो बना भ्रुवे। अब चतुर्थी पंचमी का बहुवचन में भ्रू प्लस भ्यस, ठीक है, और भ्यस में सा का अपन ने विसर्ग किया 130 नंबर सूत्र से, रेपसो विसर्जनी से, और इसको अपन ने 25 नंबर सूत्र से मिलाया, तो बन गया भ्रू भ्रा। अब पंचमी और षष्ठी का एक वचन में चलते हैं। भ्रू प्लस गसी और गस, ये आने पर यहां पर ह्रस्वस्य गवती, इससे नदी संज्ञा हुई। अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो दो जगह दो विकल्प होते हैं, नदी संज्ञा की और नहीं की। यहां पर अपन ने नदी संज्ञा की है, इसलिए अब यहाँ पर उसके 23 नंबर सूत्र से अपन ने इसका ऊ निकाला और ऊ को ओ आदेश किया। ई दू तूरी वो स्वरे, इससे अपन ने इसको ओ आदेश कर दिया। और गसी और गस जो नदी संज्ञा हुए थे, इसके कारण नद्या ऐ आसासाम, तो ऐ तो वहां हो चुका था। अब आस आस, गस और गसी और गस की जगह आस आस हुए, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर अपन ने आस किया, अब इनको अपन मिला देते हैं, तो सा को अपन ने विसर्ग बना दिया 130 नंबर सूत्र से, रेपसो विसर्जनी से, और 25 नंबर सूत्र से व्यंजन व स्वरम परवर्ण की सहायता से इसको मिला दिया। तो इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा भ्रुवाह भ्रुवाह। दूसरी विकल्प में बनेगा भ्रू प्लस गसी और गस। यहां अनुबंध लोप किया है, यहां नदी संज्ञा नहीं की है। इसको भ्रा था, ऊ था, इसको ई दू तू रिवो सुरे, स्वर आने के कारण ये अस आ रहे थे, तो इस कारण से यहां पर क्या किया, स्वर आने करके ओ आदेश कर दिया, ठीक है। तो भ्रा प्लस ओ अस आ रहे थे, इन सबको अपन मिलाएंगे, सा को कर दिया विसर्ग 130 नंबर सूत्र से, तो बन गया विसर्ग, और 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे तो बन गया भ्रुवा भ्रुवा। एक बना था भ्रुवा भ्रुवा और दूसरा बना भ्रुवा भ्रुवा। यहाँ पर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में भ्रू प्लस ध्यान और भू सीधा जुड़ गया भूभ्याम। यहाँ इसलिए ऊ को ओ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब व्यंजन वाली विभक्तियां हैं। स्वर वाली विभक्तियों में ई का ऊ का ओ होता है और ई का ई होता है। तृतीय बहुवचन में भू प्लस भिस, सा को विसर्ग हुआ, रेप विसर्जनी से बन गया भ्रू भी। चतुर्थी एक वचन में अब यहाँ दो चीज होगी, एक में नदी संज्ञा होगी, एक में नदी संज्ञा नहीं होगी। जब नदी संज्ञा होगी तो ह्रस्व गवती 221 नंबर सूत्र से इसको नदी संज्ञा हुई। तो नदी संज्ञा हुई, इसको पहले भाग को बाहर निकाला 23 नंबर सूत्र से, और गे को नदी संज्ञा होने के कारण नद्या ऐ आसा साम,
यहाँ 222 नंबर का सूत्र लगा। 222 नंबर का जब सूत्र लगा तो यहाँ पर आई हुआ, जी की जगह आई हुआ। अब यहाँ स्वर था, और जब स्वर था तो यहाँ उ को ओ आदेश होगा। ई दू तो री युवौ स्वरे, स्वर पर होने पर यहाँ पर ये उ को ओ आदेश होता है 189 नंबर के सूत्र से। फिर इनको सबको मिला दिया 25 नंबर सूत्र से भ्रुवई। दूसरा रूप बनेगा भ्रू प्लस गी, गा का अनुबंध लोप किया और भ्रू धातुवत, भ्रू धातुवत, तो यहाँ पर धातु हुई, धातुवत। तो 235 नंबर का यहाँ सूत्र लगा। यहाँ पर उ को ओ आदेश होगा। ई दू तू री यो स्वरे, स्वर होने के कारण यहाँ उनको ओ हुआ और इनको मिलाया 25 नंबर से भ्रुवे। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन में भ्रू प्लस ओस, भ्रू धातुवत, यहाँ पर धातुवत हुआ और इसको उ को 23 नंबर सूत्र से बाहर निकाला और ई दू तू री योग स्वरे 189 सूत्र से उ को ओ किया। ओस पीछे था, इसको अपन ने मिलाया। सा को किया विसर्ग, प्रेत विसर्जने से 25 नंबर सूत्र से भ्रुवो। षष्ठी बहुवचन चलेंगे, भ्रू प्लस आम। यहाँ ध्यान रखना ये भी विकल्प से होगा क्योंकि स्त्रियाख्या वामी यहाँ भी नदी संज्ञा हो गई। क्या हो रहा? नदी संज्ञा हो रही विकल्प से। तो यहाँ जब पहला होगा और विकल्प के अभाव में भ्रू धातुवत वाला होगा। तो भ्रू के भ्रू प्लस नु का आगम किया आमी चाणु, नु का आगम किया ऊपर लोप किया आम विभक्ति के आने पर। अब ना को रा होता है कब? क्योंकि इसमें रा मिला हुआ है, रा के बाद उ आया है तो रस्वी वर्ण बनता, स्वर स्वर के बाद न आया था इसलिए इस ना को णा हो गया। स्वर कवर्ग पवांतरोपी, इससे क्या हो गया? णा को ना हो गया। 25 नंबर सूत्र से अपन ने ये मिलाया तो भ्रुवाणाम, क्या बना? भ्रूणाम, भ्रूणाम। दूसरे प्रकार से बनेगा भ्रू प्लस आम, आम विभक्ति आने पर भ्रू धातुवत, तो यहाँ पर धातुवत हुआ और भ्रा का उ निकाला और उ को ई दू तू री यो स्वरे 23 नंबर सूत्र से निकाला था। ई दू तू रे स्वरे से ओ आदेश हुआ, आम पहले थे तो भ्रुवाम। क्या बना? भ्रुवाम। सप्तमी की एक वचन में इसमें भी कोई विकल्प आएगा क्योंकि ह्रस्वस्य गवती से यहाँ नदी संज्ञा विकल्प से होगी, नीचे वाले में विकल्प का अभाव है। तो यहाँ भ्रू प्लस गी होने पर यहाँ पहले नदी संज्ञा की, जब नदी संज्ञा कर दी तो यहाँ गी को आम आदेश होता है। कैसे? नद्या आई आशा शाम, तो यहाँ गी को आम आदेश हुआ। उसके बाद ई दू तू री योग स्वरे, इस उ को ओ आदेश हो गया। 23 नंबर से निकाला था तो री ई दू तू योग स्वरे, तो यहाँ ओ आदेश हुआ, इनको बनाया तो भ्रुवाम। क्या बना? भ्रुवाम। अब यहाँ पर विकल्प के अभाव में भ्रू गी के भ्रू धातुवत, तो यहाँ पर की के गा का लोप कर दिया, ई बची। जब ई बची तो यहाँ पर ई दू तू री योग स्वरे 23 नंबर सूत्र से बाहर निकाला और उ को ओ आदेश किया और इन सबको अपन ने मिलाया 25 नंबर सूत्र से बना भ्रुवी। अब सप्तमी के बहुवचन में चलते, भ्रू प्लस सुप में से पा का लोप कर दिया और भ्रू शु, क्योंकि यहाँ पर भ्रू में उकार जो है वो नामी संज्ञा है, इस कारण से यहाँ पर सकार हो गया। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गवस्था सी सम विसर्जन तरोपी, इससे 150 नंबर सूत्र से यहाँ पर भ्रू को सा को शा हो गया, बन गया भ्रू शु। भ्रू शब्द की रूपमाला पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में भ्रू, भुवौ, भ्रुवा। संबोधन में हे भ्रू, हे भ्रुवौ, हे भ्रुवा। द्वितीय में भ्रुवम, भ्रुवौ, भ्रुवा। तृतीय में भ्रुवा, भूभ्याम, भूभि। चतुर्थी में अब यहाँ दो रूप बनेंगे, एक नदी संज्ञा करने पर, एक उसके अभाव में। भ्रुवई, भ्रुवे, भ्रूभ्याम, भ्रूभ्या। पंचमी में भ्रुवा, भ्रुवा, भ्रूभ्याम, भ्रूभ्या। षष्ठी में भ्रुवा, भ्रुवा, भ्रुवो, भ्रूणाम,
भ्रुवाम। सप्तमी में भ्रुवाम, भ्रुवी, भ्रुवो, भ्रूषु। इसी प्रकार उकारांत शब्द का प्रकरण पूर्ण हुआ।